गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगेन वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप एंड द फ्रेंच रशियन रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बेसिकली बात किया था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में और डिफरेंट विजन ऑफ सोशलिस्ट के बारे में। उसको हमने समझने का कोशिश किया था। आज देखते हैं आगे का टॉपिक कि कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या बताया गया, वो क्या बताना चाह रहे हैं, उनके उनके द्वारा क्या विजन है सोसाइटी को लेकर के। तो देखते हैं, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्राइडरिच एंजल के बारे में। ठीक है, कहता है कि कार्ल मार्क्स जिनका जन्म 1818 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1883 में हुई थी। ठीक है, फ्रेडरिच एंजल जिनका जन्म 1820 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1895 में हुई थी। ठीक है, ये अपने अलग अलग इनका क्या विचार था, इनका क्या आइडिया था, इन्होंने दिया था। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। कार्ल मार्क्स आर्ग्यू कर रहे थे, बता रहे थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, पूंजीपतियों के द्वारा चलाया जा रहा है। ये किसका स्टेटमेंट था? कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट था। कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। कह रहा है कि जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति है, वो क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री में अपना कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रॉफिट हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस फैक्ट्री से, उस इंडस्ट्री से, उसको प्रॉफिट को कौन जनरेट करवा रहा है? तो वर्कर्स जनरेट करवा रहे हैं। कौन जनरेट करवा रहा है? वर्कर्स जनरेट करवा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है उसका एक भी हिस्सा वर्कर्स को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो काम तो वर्कर्स कर रहे हैं, काम लेबर कर रहे हैं, काम एम्प्लॉय कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा है तो भाई उसको भी बांट दो। सब नहीं बांटोगे तो कुछ परसेंटेज को बांट दो। लेकिन जो कैपिटलिस्ट थे उस वक्त के, वो ऐसा कभी नहीं करते थे। वो क्या करते थे? उनको जो प्रॉफिट होता था, उनको जो प्रॉफिट होता था वो स्वयं रख लिया करते थे, वो बांटते नहीं थे। ठीक है, द कंडीशन ऑफ वर्कर could not improve as long as this profit was accumulated by the private capitalist। कह रहा है ना कि अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट को, किसी भी रेशियो को हम वर्कर्स के बीच में नहीं बांट रहे हैं, कम सैलरी दे रहे हैं, कम वेजेस दे रहे हैं। कंडीशन ये भी है कि वेजेस हम कम दे रहे हैं, कंडीशन ये भी है कि काम हम ज्यादा करवा रहे हैं, लॉन्ग आवर्स वर्किंग, लो वेजेस, जो हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़े। तो ये तो प्रॉब्लम चलते आ रहा है किनके साथ? वर्कर्स के साथ। और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है सर, वो प्रॉफिट आप बांट नहीं रहे हैं इन लोग के बीच में। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि वर्कर्स का जो कंडीशन है ना, वो इंप्रूव होने का नाम नहीं हो रहा है, ले रहा है। क्यों भैया? क्योंकि जितने प्रॉफिट हो रहे हैं वो एक्यूमुलेट कर दिए जा रहे हैं प्राइवेट कैपिटलिस्ट के द्वारा। तो जब हम किसी को पैसा देंगे ही नहीं, जब हम किसी को किसी प्रकार का फैसिलिटीज देंगे ही नहीं, ठीक है, तो कैसे हम समझे कि उनका जो स्थिति है, जो उनका कंडीशन है, वो क्या होगा? इंप्रूव होगा? कभी होगा? नहीं होगा। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब वर्कर्स भी सोच रहे थे, या ये समझिए यहाँ पर कि वर्कर्स को ये दायित्व दिया जा रहा है कि अब समय आ गया है कि आप कैपिटलिज्म को खत्म करिए, कैपिटलिज्म को खत्म करिए, उखाड़ फेंकिए, बाहर फेंकिए। एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी क्या करना है? खत्म कर देना है। तो अब ये समझिए कि ये वर्कर्स या तो खुद से करेंगे या कोई इनको प्रोत्साहित करेगा कि आपको ये काम करना, यू हैव टू डू दिस वर्क एंड ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये काम अब किसके लिए है? ये अब काम वर्कर्स के लिए है, अब ये काम लेबरर्स के लिए है, अब ये काम एम्प्लॉयज के लिए है। क्यों है? क्योंकि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनरशिप खत्म हो जाएगा, जब कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है कि अगर हम नया कुछ चीज को बनाते हैं तो वहां पे जो प्रॉफिट होता है, तो
तो उससे हमको क्या होगा, बेनिफिट होगा, ऐसा मान सकते हैं। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कैपिटलिस्ट जो थे, जो पूंजीपति थे, जो वर्कर्स के लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, तो मार्क्स का बिलीव था कि इनसे अभी वर्कर्स को क्या करना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। या तो वर्कर्स को फ्री कर दो या फिर पूरे कंट्री को ही क्या कर दो, कैपिटलिस्ट से, प्राइवेट प्रॉपर्टी से आप उसको क्या कर दो, फ्री कर दो। पहला बात, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। अब वर्कर्स को क्या करना होगा, एक ऐसे सोसाइटी को बनाना होगा जो किस तरह का हो, सोशलिस्ट सोसाइटी हो। किस तरह का सोसाइटी हो, सोशलिस्ट सोसाइटी हो। और सिर्फ सोशलिस्ट सोसाइटी ना हो, रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी हो, जो रेडिकल्स जिस तरह के सोसाइटी चाहते थे उस तरह का सोसाइटी हो। बात समझ में आ रहा है? वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, जहां पर हर एक प्रॉपर्टी सोसाइटी के द्वारा क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। और ये किस क्या बोलेंगे, ये कैसा सोसाइटी ये है, तो ये कम्युनिस्ट सोसाइटी है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कार्ल मार्क्स का थ्योरी क्या था सोसाइटी को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला स्लाइड में। अगला स्लाइड है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। धीरे 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 जो आइडिया था सोशलिस्ट का, जो सोशलिस्ट चाहते थे, वो क्या होने लगा, धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। और 1870 तक, 1870 तक पूरा आइडिया क्या हो गया, सर्कुलेट हो गया, स्प्रेड हो गया। कहां पर, थ्रू यूरोप, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। जो सोशलिस्ट थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाया, जस्ट वी कैन से लाइक अ इंस्टीट्यूशन। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जिसका नाम पड़ा सेकेंड इंटरनेशनल। तो यहां पर बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि सोशलिस्ट किस प्रकार का इंटरनेशनल बॉडी को क्या किए थे, फॉर्म किए थे। तो याद रखना है कि सेकेंड इंटरनेशनल। या फिर सेकेंड इंटरनेशनल किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो सोशलिस्ट के द्वारा। तो ये दो तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming association to fight for better living and working condition। जो इंग्लैंड के वर्कर्स थे, जो जर्मनी के वर्कर्स थे, वो अब एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, अब क्या बनाना शुरू कर दिए, एसोसिएशन बनाना शुरू कर दिए, ताकि वो अपने अच्छे जीवन के लिए, अपने अच्छे लाइफ के लिए, अपने अच्छे वर्किंग कंडीशन के लिए क्या कर सके, फाइट कर सके। क्या कर सके, फाइट कर सके। और किससे फाइट कर सके, तो कैपिटलिस्ट से फाइट कर सके, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर से फाइट कर सके। ठीक है, दे सेट अप फंड टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। कह रहा है कि वो फंड को क्या करे, वो फंड अब एकत्रित करने लगे, फंड बनाने, फंड जुटाने लगे, जिससे जब किसी मेंबर्स को परेशानी होगा तो उनको क्या किया जाएगा, मदद किया जाएगा। जैसे आप पढ़े होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, अभी तो पढ़े नहीं होंगे, क्लास 10 में आप पढ़िएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, इकोनॉमिक्स में है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या बताया गया कि कुछ औरतें, विलेज वुमेन्स जो हैं, वो क्या करती हैं, अपना एक क्लब बनाती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, जहां पर वो सिर्फ औरतों को क्या करती हैं, इनवाइट करती हैं। इनवाइट का मतलब काम देने का काम करती हैं। दे आर गिविंग द वर्क टू द वुमेन्स, दे आर गिविंग वर्क टू द वुमेन्स, मींस दे आर मेकिंग एम्प्लॉयड टू द वुमेन्स। ओके, और अगर किसी औरत को बीमारी में किसी प्रकार का इलाज चाहिए या शादी विवाह के लिए पैसे चाहिए, तो लोग उनमें क्या करते हैं, लो इंटरेस्ट रेट पर उनको पैसे देने का काम करते हैं।
तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स जो अपना एसोसिएशन बना रहे थे, वो सिर्फ एसोसिएशन नहीं बना रहे थे, वो एसोसिएशन के साथ साथ फंड भी एकत्रित कर रहे थे, ताकि क्या कर सके, प्रॉब्लम के समय में अगर किसी भी मेंबर को किसी भी समय प्रॉब्लम हो तो उनको हेल्प कर सके। आगे बोला कि डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर एंड द राइट टू वोट। इन्होंने दो चीज का डिमांड किया, इन्होंने दो चीज का डिमांड किया कि वर्किंग आवर में भैया रिडक्शन कर दो, वर्किंग आवर को घटा दो, और दूसरा हमको भैया वोट देने का अधिकार दे दो। दो बातें यहां पर याद रखिएगा। बेसिकली द वर्कर्स ऑफ इंग्लैंड एंड जर्मनी after making the association, they had demanded the two things. The first one is the reduction of the working hour and second is the right to vote. Understood? Afterward, in Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party and helped it with parliamentary seat. जो जर्मनी के जो वर्कर्स एसोसिएशन थे, वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली किसके साथ काम कर रहे थे, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। इसके साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट, और पार्लियामेंट में सीट जिताने के लिए भी उनकी क्या कर रहे थे, वो मदद कर रहे थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट formed a labor party in Britain and a socialist party in France. 1905 में जो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट थे, ट्रेड यूनियन और सोशलिस्ट जो थे, और 1905 में क्या बनाते हैं, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनता है और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनता है। तो याद रखिएगा कि सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट के द्वारा 1905 में दो पार्टी बनाया जाता है और दो जगहों पर बनाया जाता है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनता है और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनता है। तो दीज आर द थिंग्स which says how to support for socialism and how the workers started the association to get fight for better living, to get working condition better. Okay, so these are the things. Move forward. तो यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। तो आज तक का टॉपिक हमारा यहीं तक रहा, मतलब हम सोशलिज्म इन यूरोप को क्या कर लिए, पूरा कंप्लीट कर लिए। तो 3 से 4 वीडियो में हमने सोशलिज्म इन यूरोप कंप्लीट कर लिया। अब आपका मेन स्टार्ट होगा रशियन रेवोल्यूशन। तो देखेंगे अगले वीडियो में अगले तथ्यों के साथ। तो बने रहिए और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।